हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स में ट्रिगर फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, ट्रिगर से हम क्या सारा बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी आप इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आप ये नॉर्मल सा कोडिंग करते हो नहीं। ठीक है, आप एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, तो लेट्स से आपको व्हाट आई कॉल आपका एक अकाउंट क्रिएट हो रहा है, एक लीड आया। ठीक है, सेल्सफोर्स में हम सेल्स क्लाउड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लीड क्या हो गया, बेसिकली लेट्स से समवन हु इज इंटरेस्टेड टू यूज सेल्सफोर्स। ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स का यूज क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस का कोई रिक्वायरमेंट है जो कि सेल्सफोर्स इजिली सॉल्व कर सकता है यूजिंग सम कस्टमाइजेशन। तो फॉर दैट पर्पस लीड हमारे पास आया सेल्सफोर्स में, और वो हमारे प्रोडक्ट हम लेट्स से कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेट्स से हम एक सैमसंग का मोबाइल उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब वो लीड था, लीड इंटरेस्टेड है, हाँ भाई हमको सैमसंग का फ़ोन खरीदना है, आप मुझे ये फ़ोन खरीद दो। ठीक है, बेसिकली आप इसका प्राइस बताओ कितना है, और वो पर्सन आके हमारा वो फ़ोन खरीद ले रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो हमारा कस्टमर हो गया, तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए अकाउंट और कॉन्टैक्ट में। ठीक है, अब हमको जैसे लेट्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें फील्ड्स हैं। लेट्स से अकाउंट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अमाउंट हो गया, क्या नाम है उस पर्सन का, क्योंकि इसमें पर्सन अकाउंट भी होता है। अभी का जो हम सिनेरियो दिए वो है पर्सन अकाउंट, लेकिन एक होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, एक आपसे कंपनी से आप लेट्स से आपके पास सैमसंग मोबाइल के आप सीईओ हैं। ठीक है, और दूसरी कंपनी आके आपको कह रिया कि मुझे 100 फ़ोन हर एक मंथ के इस डेट पे चाहिए आपसे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि वो आपके लिए क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट आपको है कि आपको 100 फ़ोन उसको मंथली बेसिस पे भेजना है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे खरीद रहा है, जब काइंड ऑफ वो आपका बिजनेस जो आप खुद का खोले हो उसको वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो कस्टमर है वो पोटेंशियल वाला हो। ऐसा नहीं कि हम वो सारे अकाउंट को अपने सेल्सफोर्स सिस्टम में इंसर्ट करेंगे जिसका कि कुछ क्राइटेरिया हो। ठीक है, लेट्स से वो इंडिया का ही बंदा हो, वो कंपनी इंडिया की ही हो, या यूएस का हो, या यूके का हो, या एनीवेयर कहीं का भी हो। तो ये सब जो बारीक बारीक चीज़ है ना, कि क्योंकि क्या है सेल्सफोर्स, आप ऐसे समझो एक डेटाबेस ही तो है जिसको आप जितना स्केल करना चाहोगे कर सकते हो। लेकिन हम रिडंडेंट चीज़ को नहीं चाहेंगे, और डेटा हमारा एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी हमारे डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, जो मीनिंगफुल चीज़ है उसी को स्टोर करके रखेंगे। ठीक, तो आइए इस चीज़ के लिए हमारे पास सेल्सफोर्स में क्लासेस होते हैं। एपेक्स क्लास लिखो, ट्रिगर लिखो। ठीक है, आप खुद का एक कस्टम यूआई भी बना सकते हो, उसके लिए एलडब्ल्यूसी होता है, वी पेज होता है, और होता है। देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रिगर्स। ट्रिगर का नाम मतलब क्या है, जैसे कि कुछ भी आप डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हुआ ना, कोई भी करंट ऑपरेशन हुआ, तो जितना आपका लॉजिक बैकएंड में लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम इसमें एक नेम लिखते हैं हमारे ट्रिगर का, अकाउंट इंसर्ट। ठीक है, और ये पूछ रहा है किस एस ऑब्जेक्ट के लिए आपको ट्रिगर लिखना है, तो हम अकाउंट एस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर लिखेंगे। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारा ट्रिगर इंटरफेस। आप यहाँ से लॉजिक आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। लेट्स से अगर आपका कोड 10 लाइन का है, ठीक है, ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है, वो पीस ऑफ कोड आप बार बार यूज नहीं करना चाहते हो, आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे ही वो पीस ऑफ कोड आपका बेसिकली अगर हम कहें तो उसमें इन्हांसमेंट और नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप इस ट्रिगर में भी लिख सकते हो। नहीं तो और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक ट्रिगर फ्रेमवर्क, ट्रिगर क्लास बनाओ, उस ट्रिगर से आप मल्टीपल एपेक्स क्लास को कॉल करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब हम उसको डिबग करेंगे ना, तो हमको उसका कंट्रोल समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क कर रहा है वन बाय वन, और कैसे बेसिकली। ठीक है, तो अभी जो हमारा सिनेरियो बिल्कुल बहुत सिंपल है कि हम एक ट्रिगर लिख रहे हैं हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है बिफोर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट होने से पहले। ठीक है, तो हम एक लूप चलाते हैं फॉर अकाउंट। हमारा जो जब भी हम ट्रिगर लिखते हैं तो ट्रिगर डॉट न्यू में हमारा सारा, लेट्स से आप डेटा लोड से आप अपना अकाउंट इंसर्ट किए,
लेट्स से 50 अकाउंट इंसर्ट हुआ, तो ये बल्किफाइड भी होता है हमारा ट्रिगर, ठीक है। ये एक ही रिकॉर्ड के लिए वर्क नहीं करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड को प्रोसेस करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हम एक अकाउंट इंस्टेंस लिए, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू जो होता है ना, ट्रिगर डॉट न्यू, ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। अभी हम इसका कोड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका फंक्शनलिटी की यूआई पे ये कैसे बेसिकली वर्क करता है हम आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कंडीशन सिर्फ लगा देंगे कि अगर जो भी हमारा अकाउंट आ रहा है ना, कि अगर ACC डॉट अमाउंट या एनुअल रिवेन्यू, ठीक है, ये जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कोई भी कंपनी है तो उसका रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू तो 0 नहीं होना चाहिए। एंड हमें कुछ अपना सर्टन सा रिवेन्यू नंबर यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। दैट इज नथिंग बट लेट्स से इफ एनुअल रिवेन्यू ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स लेट्स से $50, ठीक है। तो हम उसको अभी हम $50 को में भी हम यहाँ पे 5 lakhs लिखेंगे, ठीक, या 50,000 समझने के लिए, ठीक है, कि एटलीस्ट इतना तो उस जो भी ये अकाउंट है उसका एनुअल रिवेन्यू इस रेंज में लाए करना ही चाहिए, ठीक है। क्या इशू है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके। हाँ, ये इफ ब्लॉक को हमको यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, इफ अकाउंट, और या नहीं तो आप ऐसे समझो कि अकाउंट डॉट एनुअल रिवेन्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक, एंड एनुअल रेवेन्यू ग्रेटर देन 50,000 है ना, तो इन सच केस हम एक एरर दिखाएंगे अपने यूजर को, ठीक है। हम तो उसके लिए लिखेंगे ACC डॉट एड एरर, ये एक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, मैनुअली करो या डेटालोड से करो या API से करो, अगर उसका फील्ड एनुअल रिवेन्यू व्हाट आई कॉल अगर 0 से छोटा है और 50,000 से ग्रेटर है, तो इन दैट केस हम एक एरर देंगे, अकाउंट शुड नॉट बी इंसर्टेड, शुड नॉट बी इंसर्टेड, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा हमको और कोई चेंजेस यहाँ पे करना ही नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हम अकाउंट को सेव करेंगे ना, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, UI से जाके, तो अगर उस वक्त हम एनुअल रिवेन्यू 0 से छोटा अगर डालेंगे, मैं लेट्स से निगेटिव में डाल दिए, ठीक है, तो ये हमको ये इशू वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसी चीज़ को हम वैलिडेट करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ट्रिगर में भी बहुत चीज़ है जो आपको समझाना है, ये बस हम आपको एक बेसिक सा स्निपेट बताए कि कैसे ट्रिगर हम लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।